किरण जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में भक्ति, बुद्धि, सुंदरता और योग्यता में किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? क्या एक दूसरे के पूरक हैं ये? ये सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है? हमको एक एक चीज बोलोगी तब हम आपको उत्तर देंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, पहला है आपको कि भक्ति, बुद्धि और सुंदरता। सुंदरता किसे आप कहते हैं? जो बाहरी जगत में आज हम जो देखते हैं, लोग एक दूसरे से आकर्षित। नहीं, पर्दे पे आपने सुंदरता देखी, वो सत्य है क्या? नहीं। तो ये माया के पर्दे पे जो सुंदरता है, सत्य है क्या? कुछ यहाँ सब सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? हमें आप बता दो कि कौन सुंदर है। शीशा में रखी मिठाई है, 4-6 दिन के 10 दिन, फिर इसके बाद उसकी दशा देखते जाओ, वो बदलती चली जाएगी, दुर्गंध युक्त हो जाएगी। और अगर कहीं अपने अंदर डाल लिया तो 6 घंटे में मल बन के निकल जाएगी। और अगर अंदर डाला तुरंत उलट दिया तो देखने लायक नहीं रहेगी, उल्टी बमन हो जाएगा ना। सुंदर क्या है मुझे बता दो, कौन सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? आज तक तो हमें यहाँ कुछ सुंदर लगा ही नहीं। बचपन से यही हमें लगा कि यहाँ सुंदर कुछ है ही नहीं। आज तक गुरु कृपा से कि वाह यार क्या सुंदर है, आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि क्या सुंदर है। आप बहुत सुंदर बाबा। नहीं, ये हम लौट के वहीं लाने वाले थे, लौट के ये लाने वाले थे कि अगर सुंदरता कुछ है तो भगवान से जुड़ कर है। जैसे एक बर्फी है और उसे जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो बर्फी नहीं, ऐसा लगे थोड़ा हमको दीजिए। चाहे जितना धनी आप आदमी हो, अगर बट रही हो तो थोड़ा दीजिए। नहीं, उसका महत्व क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रभु से जुड़ गए। जो प्रभु से जुड़ गए तो सुंदर है, नहीं तो क्या सुंदर है आप बताओ। अच्छा, बुद्धि। अब बुद्धि जो प्रभु से विमुख है उसकी दुर्दशा देख लीजिए आप। वो अपनी बहन जैसी बहनों के साथ क्या दृष्टि रखता है, वो अपनी बहन जैसे बहनों के साथ क्या बर्ताव करता है। आप देखो ना, जैसे मेरी प्यारी लाडली बहन, ऐसे वो किसी की प्यारी लाडली बहन, लेकिन 4-4, 6-6, 10-10 लोगों मिलकर मार करके क्या क्या। बुद्धि तो उनके पास है, लेकिन बुद्धि का क्या प्रयोग हो रहा है आप विचार करके देखिए। क्या आप सोचो, बुद्धि है पर भक्ति रहित है, धर्म रहित है, इसलिए बेकार है। सुंदरता है, भगवान से विमुख है, इसलिए बेकार सुंदरता है। बुद्धि तो बहुत लोगों का है। आतंक में भी बुद्धि लगानी होती है, नहीं लगानी होती? कैसे, कहां, कितनी सुरक्षा कवच को तोड़ करके। तो बुद्धि जो भगवान से विमुख है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती। सुंदरता जो भगवान से विमुख है वो महत्व नहीं रखती। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति, भक्तिमान बुद्धि, भक्तिमान सुंदरता। अरे प्रश्न की आप जो उत्तर देते हैं एकदम सटीक ऐसा देते, घर में बैठा बंदा बैठ जाता तुरंत। क्या है मतलब? नहीं तो हम पढ़े लिखे थोड़ी, बच्चा कक्षा 9 साइंस साइड पढ़े, पकड़े हैं महापुरुषों के पास से। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के सानिध्य मेरे, उनका लगता है बाबा मुझे कोई बोल रहे हैं क्या भाई, नहीं करना कल से सब। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि जो सुनेगा ऐसा लगेगा मेरे लिए ही सत्संग हो रहा है। बैठे कर गए, अरे नहीं करना, कल से गलत काम नहीं करना। यही हम अपने जीवन का यही लाभ मान रहे हैं कि हमारे जो समाज में है उसमें कुछ यत किंचित सुधार शुरू हो गया तो हमारा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। नहीं तो भजन करके अपने लिए मोक्ष पदवी प्राप्त करके मर जाते, कौन जानता। ऐसे हमारे जीवन का लाभ 4 लोगों को मिल रहा है तो हम और ऐसी स्थिति में महाराज जी गलत करते समय आपकी फोटो सामने यदि कुछ गलत होने वाला आपकी फोटो जब दिखती है ना। हम देखते हैं, कल जैसे पानी गिर रहा था ना, रात में पानी गिर रहा था, लेकिन हजारों लोग भींजते हुए खड़े थे। तो देखो, जीवन में भगवान के सिवा हमारा कोई रहा नहीं, न दोस्त रहा और घर परिवार तो कोई है नहीं। तो वही भगवान हमको सब रूपों में प्यार दे रहे हैं। सब पूरा हमारा जो देश है, पूरा विदेश में, सब जगह भगवान हमें जो प्यार दे रहे हैं वो इसलिए कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। और जिंदगी में होता है ना, कोई, अब इन लोगों से पूछ लो, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे मिलावे आके हाथ कि हम तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं। यही दोस्त रहे तो अब हमारे दोस्त का नक्शा है ये जो नक्शा है ना, ये हमारे दोस्त का नक्शा है। हमारे दोस्त प्रभु रहे, संसार का कोई दोस्त तो रहा नहीं, उसी का नक्शा है। वही प्यार कर रहे, इतने रूपों में सुख दे रहे। बनारस से घूमते रहे, सीना चौड़ा होता कि प्रेमानंद बाबा यहीं से है। हाँ, बनारस के घाट ही हमारे जीवन थे। हम भी बनारस ही हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ से 80 घाट पहले कच्चा था, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक
यही हमारा शयन गृह था। बस यही, और जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए घाट में वही पाना। कभी कई बार वहाँ के संतों ने आके कहा कि मारवाड़ी क्षेत्र है, आप 4 कदम चले जाइए पा लीजिए, या मुमुक्षु भवन है वहाँ चले जाइए, हम कहा जो महादेव जी अन्नपूर्णा घाट में देंगे। तो कभी कभी 5-5, 6-6 दिन हो जाते थे, भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि घाट में कौन, मणिकर्णिका अगर पीछे एकदम है ना, हाँ, तो शाम के जब 80 घाट आते थे और जहाँ भिक्षुक लोग बैठते वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते, तो कभी कोई एक पेड़ा, कोई बर्फी या कुछ ऐसे दे दिया। मगर उस समय साय मचा था, बस मुझे ब्रह्मबोध करना है, मुझे ब्रह्मबोध करना, अपने स्वरूप का बोध, मैं कौन हूँ, बस इसकी, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई हमसे बात करने के लिए आता तो हम खंडहर में चले जाते थे। पीछे बहुत से खंडहर हैं, जो घाटों के पीछे आप जाइए ना, बहुत से खंडहर हैं। तो ऐसे जीवन व्यतीत करते। वर्षा होती थी तो खंडहरों में, दोपहर में जो पंडों की छतुरी होती ना, हाँ, वहीं आनंद से गंगा जी की लहरें, वहीं दोपहर काटते थे। ऐसा मतलब तन्मयता थी कि बस ये आज विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे साक्षात, ऐसा लगता। 3 बजे रोज जल चढ़ाने जाते थे विश्वनाथ जी के। देखे कि नहीं, अब जो बन गया पूरा अंदर से पूरा, गंगा जी चले जाएंगे दर्शन करके फिर। नहीं, हमारे सामने नहीं था, हमारे सामने नहीं था। अब हमको तो, हाँ, हमको तो लगभग 24-25 वर्ष हो गए वृंदावन से बाहर नहीं गए। जब उस समय की बात की, पूरा 80 घाट कच्चा था, पैदल किनारे किनारे जाते थे, घाटों से किनारे से, और फिर मणिकर्णिका घाट से ऐसे ऊपर चढ़ के फिर रोज दर्शन कर ले जाते। हाँ। मीता स्वामी जी,